पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, जो कम आमदनी वाला तबका है, उनके दो बड़े मसाइल हैं। पहला मसला तो यह है कि जो महंगाई का दौर है उसमें 3 वक्त का खाना उन्हें मिल जाए इज्जत से, ये सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है उन गरीब लोगों की। और उसके बाद आपकी सेफ्टी, सर पर छत। बिल्कुल, जब आप रात को सोएं तो एक मुनासिब सी जगह हो जिस पे आप सो सकें, सर पर आपके छत हो, सर्दी गर्मी के जो असरात हैं, मौसम के जो असरात हैं, उनसे आप महफूज रह सकें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे शहरों से, गांव देहातों से बड़े शहरों में आए हुए होते हैं मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए, और यहाँ पर जगह या घर नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑलरेडी गाँव में घर चला रहे हैं, तो फिर यहाँ पर उनको इस तरह की फैसिलिटीज चाहिए होती है। बिल्कुल, और आप अक्सर बाहर निकले रात में तो जगह जगह आपको फुटपाथों पर मजदूर नजर आते हैं, मेहनत कश नजर आते हैं, रात बसर कर रहे होते हैं वो। अब हुकूमत ने ऐसे अफराद के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शेल्टर होम्स कायम किए जिनको कहा गया पनागाह, और ये एहसास प्रोग्राम के तहत ये पनागाहें बनाई जहां पर कहा यह जाता है कि मुस्तहिक तबका जो है वो न सिर्फ इज्जत के साथ खाना खा सकता है बल्कि आराम से रात भी बसर कर सकता है। अब ये पनागाहें कैसी हैं, वहाँ इंतजामात क्या है, ये जानने के लिए आपका खादिम वहाँ पहुंचा और जाकर मैंने देखा। लेकिन ये तो वो जगह है जहाँ हर एक को जाना चाहिए, क्योंकि आपके दिल को पता चलता है, आपके जो है ना एक जज्बा आपको महसूस होता है कि वाकई इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, लोगों से बातचीत हुई, जरा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने एक ऐलान ये किया था कि हम गरीबों के लिए बहुत सारा काम करेंगे, और उस काम में एक चीज़ थी इमरान खान साहब का एहसास प्रोग्राम। उस एहसास प्रोग्राम के तहत बनाए गए थे पनागाहें, और उन पनागाहों में से आज एक पनागाह में मैं मौजूद हूँ आपके सामने, और ये पनागाह है सब्ज़ी मंडी मोड़ पर, इस्लामाबाद G11 सब्ज़ी मंडी मोड़, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अब यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। इमरान खान साहब ने भी कई मरतबा दौरा किया था पनागाहों का। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं कि जो कि इन पनागाहों में आते हैं और आने के बाद यहाँ पर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना होता है, रात में डिनर होता है इन सब के लिए, और रहने का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और ये तमाम लोग अब जब खाने का आगाज़ होगा तो ये अंदर जाएंगे और यहाँ पर खाना होगा, और मैं भी इन्हीं के साथ जाकर खाना खाऊंगा, देखता हूँ कि क्या क्वालिटी है। इन लोगों से बात भी करेंगे हम, और जो बैतुल माल के MD हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो सारा निज़ाम चल रहा है ये कैसे चल रहा है। आइए। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, और जब ये लोग आ रहे हैं तो इनके हाथों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। एक वक्त में तकरीबन 200 लोग इस पनाहगाह में आते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। जैसे ही वो फारिग होते हैं फिर अगला जो लॉट है 200 लोगों का वो आते हैं, तो इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहता है। खाना कैसा होता है? अच्छा होता है, सही होता है। कभी कोई कमी हुई यहाँ पर कि आप लोगों को मना कर दिया हो कि नहीं खाना ख़त्म हो गया चले जाएं? नहीं, कोई नहीं। रोज़ाना आप अगर खाना खाओ बाहर से ख़रीद के तो कितने पैसे खर्च होते हैं? यार तकरीबन 200 रुपये तो खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर आते हो तो 200 रुपये आपके बच जाते हैं। हाँ। क्या काम करते हो? फ्रूट। हाँ, फ्रूट बेचते हो? अच्छा, फ्रूट महंगा है सस्ता है? 2 किलो 150 है। 2 किलो 150 का कौन सा फ्रूट है? सेब है, माल्टा। सेब है, अच्छा ठीक है। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास में? 1 क्लास 1 में पढ़ते हो? माशाल्लाह। ये देखो, ये है बच्चा, पढ़ता भी है और काम भी करता है और यहाँ पर आके खाना खाता है, माशाल्लाह। हमारे साथ MD बैतुल माल जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब भी मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे कि इस पनाहगाह में क्या क्या है, पूरा दौरा करवाएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम बप्पी साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, और ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर सब आना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है कितना अच्छा काम हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा इस जगह का अगर आप टूर करवा दें। मैं बिल्कुल आपको टूर कराता हूँ, और आपको यकीन जान के इसमें बहुत खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर का ये वाहिद वो प्रोजेक्ट है जिसमें मोटिवेशन और पैशन के लेवल को डिफाइन करना किसी भी आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि लोगों की अब ये लोग खाना खा के जा रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी आपको डिटेल सारी मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे कितने लोगों को खाना सर्व किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो ये जो पनाहगाह है ये इस्लामाबाद में ऐसी कितनी पनाहगाहें हैं? हमारे पास 5 पनाहगाहें हैं इस तरह की। सब्जी मंडी की सबसे बड़ी पनाहगाह हमारे इस्लामाबाद की यही है। उसके बाद G9 पेशावर मोड़ पे है, फिर एक तरलाई में चक शहजाद है, एक भारकू में, और अभी लेटेस्ट 1 जनवरी को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया था तरनौल में जो मॉडल पनाहगाह। तो टोटल 5 हैं, और इस्लामाबाद में इन 5 पनाहगाहों में डेली तकरीबन जो मील सर्व किए जाते हैं वो
तकरीबन 5-5,500 लोगों को, यानी तकरीबन हर पनागाह से 1000 लोग खाना खाते हैं रोजाना। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 400 लोगों का डिनर और 100 लोगों का नाश्ता होता है। अच्छा। लेकिन सब्जी मंडी और पेशावर मोड़ दो वाहिद ऐसी पनागाह हैं जहाँ हम लंच भी सर्व करते हैं। इधर आओ बच्चे, इससे भी पूछ लो मैं ज़रा, आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान, आप क्या काम करते हो? मंडी में। मंडी में क्या काम करते हो? रेडी का। रेडी चलाते हो। और पहले कहाँ खाना खाते थे? पहले वो उधर पीछे खाते थे। अच्छा, यहाँ पे खाना अच्छा है? जी। क्या खाया आज? आज बड़ा गोश्त है। क्या बना है जी आज मेन्यू में, क्या है आज? आज सर आलू दाल गोश्त है। अच्छा, ज़बरदस्त जी, आलू दाल गोश्त का आज मेन्यू है। अच्छा, ये हम भी खाएंगे? जी इसके बिल्कुल साथ खाएंगे। इस वक्त इस हॉल में जो हमारे पास कैपेसिटी है वो तकरीबन 200 लोगों की एट वन पॉइंट इन टाइम। कोविड से पहले तो हम 300-350 भी एट टाइम सेट कर लेते थे। अब क्योंकि कोरोना है तो उसमें थोड़ा सा स्पेसिंग जरूर की जाती है। आपका भी मास्क देखेंगे है मौजूद इधर, ये वो जगह है जहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर जगह पहनना ज़रूरी है तो इसलिए। अच्छा, इसकी जो सबसे मज़ेदार बात है इन पनागाहों में, ये स्टैंडर्ड है। आज अगर यहाँ पे ये गोश्त बड़ा गोश्त बना है तो इस्लामाबाद की 5 पनागाहों में एग्जैक्टली यही मेन्यू इसी हिसाब से होगा। अगर आप प्लेट का साइज़ भी चेक करेंगे तो जो खाना सर्व किया जाता है प्लेट पे वो स्टैंडर्ड साइज़ एक ही किस्म का वेट और वॉल्यूम के हिसाब से दिया जाता है। और सेकंड रन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, यानी कि अगर आपने एक प्लेट खत्म होगी तो दूसरे के लिए भी ऑलवेज कॉल ऑन कर सकते हैं, जितना खाना चाहिए खा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो खाने का एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे ख्याल में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं किया खाने का, कि इस तरह लोगों के साथ बैठकर खाना। बस भाई, जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने अगस्त में हमें बुलाया था ना और ये आइडिया दिया था कि इस तरह की पनागाह बनाओ जहाँ स्टैंडर्ड्स एक किस्म के हों, मैं समझ रहा बड़ा मुश्किल काम होना। अच्छा। लोगों को खाना खिलाना और वो भी एक स्टैंडर्ड्स के साथ, हाँ। जहाँ SOPs एक जैसे हों। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े मज़े की बात की थी, उन्होंने कहा ऐसा सेटअप बनाओ जिसमें लोग खुद आके कंट्रीब्यूट करें। मैंने कहा सर इसके लिए तो फंडिंग चाहिए। कहते हैं ट्रस्ट में तुम एक दफ़ा सेटअप अच्छा बना दो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। और उस वक्त मैं ज़रा परेशान था कि कैसे होगा। यकीन जानिए अब ये हालात है कि इतने ज़बरदस्त स्टैंडर्ड्स एक बन गए कि इस्लामाबाद की पनागाहों को देख के आज की सुबह बलूचिस्तान के लिए मेरे पास 3 किस्म के डोनर्स अवेलेबल थे। अच्छा। और तीनों कह रहे थे बलूचिस्तान हमें दे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं मंडी में। अच्छा, और कितनी मरतबा आते हैं दिन में यहाँ पर? रात का, दोपहर का? दोपहर का और रात का आते हैं। सुबह तो इधर लेट होता है, हमारा काम होता है उधर। अच्छा, दोपहर का रात का इधर आते हैं। तो खाना यहाँ पर कैसा होता है? अच्छा खाना है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी किस्म की? किसी किस्म की कोई तकलीफ कोई यहाँ के इंतज़ाम में कोई मसला कभी रोका हो इन्होंने नहीं, आपको? नहीं, कभी भी नहीं रोका। बिल्कुल अच्छा निज़ाम है। तो ये जो इतनी जो सप्लाई है खाने की, ये सारी डोनर्स से आ रही है? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को ना सेट किया जाए। तो हमने इस्लामाबाद में एक पनागाह अपने पास से रखी ताकि ट्रायल बेसिस में तरलाई में हम वहाँ बुकिंग करते हैं। बाकी पनागाह हमने बांट दिए डोनर्स को। अच्छा, तो कहीं पे एक डोनर है, कहीं पे दूसरा डोनर्स है, वो डोनर्स खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं तो कहता हूँ अब तो इतना कंपटीशन है कि अब डोनर्स ज़्यादा हैं और पनागाहें थोड़ी होती अच्छा, तो इसका मतलब फिर नेटवर्क बन सकता है ये पूरा बड़ा? क्रेडिबिलिटी है ना, प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ के बारे में जब पैशनेट हो जाए ना, यकीन जानिए 7 अगस्त को मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आइडिया फ्लोट किया था और मुझे अजीब सा फील है प्राइम मिनिस्टर कैसे होगा, क्योंकि वो शौकत खाना एक डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल इसको लेके चलना। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जो वो सोचते हैं ना वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। और ये तो काम भी ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला की मदद फ़ौरन शामिल हो। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा हॉल भर जाता है, यहाँ पर 200 लोगों की कैपेसिटी है, तो फिर शिफ्ट्स में चलता रहता है? ये जा रहे हैं, ये जैसे बाहर जाना शुरू होंगे और लोग आना शुरू होंगे। जी सर। ये ऑब्वियसली हमारा रिहाइश का एरिया जिसको हम शेल्टर होम कहते हैं। हर जो पनागाह है उसमें 50 बंकर बेड्स लगाए जाते हैं। अच्छा, 50 बंकर बेड्स का मतलब है कि 50 बंकर, ऊपर में 100 बेड, 100 लोग जो इसमें रिहाइश रख सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बंकर बेड्स रिहाइश नंबर कोटेड होते हैं। ओके। 1 2 हैज़ टू बी 3 4 5 6। इनका नंबर जो है शुरू में जब ये रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं उस पर बाकायदा बेड का नंबर अलॉट होता है ताकि हमें पता हो कि हर शख्स जो जिस बेड पे सोया पड़ा है वो शख्स कौन था। तो ये एक स्टैंडर्ड सही है। दूसरा, पाकिस्तान में जितनी हमारी ये होती हैं जो बंकर बेड्स हैं वो ब्लैक कलर के होंगे और नेवी ब्लू कलर की इसकी टोवे कवर्स होते हैं। ठीक है। हीटिंग का इंतजाम है यहाँ पर? क्योंकि सर्दी बहुत है भाई। आप लोकल हीटर्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं जितना हो, लेकिन इधर जब 100 लोग एक जगह सो रहे हो तो वहाँ पर नहीं होती, एनवायरनमेंट जो है ना वो बेहतर हो जाता है। अगर आप डुवे की क्वालिटीज देखें तो हर डुवे कवर तीसरे दिन धुलता है, 72 आवर्स। वो जब यहाँ पे रात को सो रहे थे ऐसी फील आती है अब इसमें कि वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्द की रात में सड़क पे सोना
और इस बिस्तर में सोने में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल, और ये वो जानता है जो सड़क पे जो सड़क पे सोया हो कभी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप निकलते हैं रात में, हमें अंदाज़ा हो जाता है, नज़र आ जाता है कि कितने लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं। ऐसे ही है। और मज़े की बात है, इस्लामाबाद में सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आज से 3 हफ्ते पहले फरमाया कि जी यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, तो तुम ज़्यादा कोई बंदोबस्त करो। हमने फिर क्या किया कि यहाँ से ना शटल बस सर्विस चला दी कि जब 100 ये बेड फिल हो जाए तो बाकी क्या करेंगे। हमने यहाँ पे शटल बस सर्विस 50 की स्पेस थी, बस में 50 के 50 बंदे सवार हो गए। उनको हम फिर भाराकू लेके चले गए, वहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी, ठीक है। वहाँ पे ठहराना शुरू किया। सुबह नाश्ता करने के बाद उसी शटल बस सर्विस में वापस इसी ड्रॉप किया ताकि वो अपनी दिहाड़ी भी। और वो शटल बस सर्विस इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल हो चुकी है कि आप उसको बंद नहीं कर सकते। ये हमारे वॉशरूम है। इससे पहले मंडी मोड़ में हमारे पास वॉशरूम में ज़्यादा, तो छत पे स्पेस जहाँ मिली हमने वॉशरूम बना दी। इन वॉशरूम की जो खासियत है वो ये है, अगर आप कभी गए हो पब्लिक वॉशरूम्स में, अच्छी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे सफाई के वाले से शेड्यूल स्केड्यूल दिया जाता है कि वॉशरूम आखिरी दफ़ा किस टाइम, और जिस दिन साफ किया वो अपना साइन करेगा, बिल्कुल सुपरवाइजर उसको ओवरसी करेगी। हर 2 घंटे बाद ये वॉशरूम शाम के टाइम जब 5 बजे शुरू होता है, ये शाम लास्ट में साफ हो रहे होते हैं, ताकि किसी भी हवाले से ना, वो एक कंफर्ट फीचर है कि हमारे पाकिस्तान में ना आप पब्लिक वॉशरूम में जाएं, वो तो जाने के काबिल ही नहीं होते, वो फील ही नहीं होता। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो शख्स आता है जब ये शाम को खोलते हुए एक कंफर्ट फील के साथ जो है ना वो वॉशरूम इस्तेमाल। तो ये जो इंचार्ज जो है ये ना खोले, ये हम यूँ करते हैं। देखें अब देखें, एक काम मुझे भी तो करना है ना, मैं भी तो मीडिया वाला हूँ, मैं इसमें से कोई भी अपनी मर्जी से चुन के खोल लूँ, ये साफ होगा, ये तय है। और ये बात बिल्कुल अभी अभी हुई है, हमने ये सोची भी नहीं थी। कोई भी मैं जाके खोल लेता हूँ और देख लेते हैं, पता लग जाएगा स्टैंडर्ड कौन सा है, काम क्या हो रहा है। दिल में दुआएं पड़ रही होंगी आपके, सही है। चलें ठीक है, ये वाला खोलते हैं जी। देखें जी, साफ बिल्कुल। ये इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है? इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल होता है। ब्रेकफास्ट के बाद भी हम लोग जब ब्रेकफास्ट ख़त्म होते हैं देन हम लोग सफाई करवाते हैं। उसके बाद हर 2 आवर्स के बाद मैं खुद विजिट करती हूँ। हमारे पास बेसमेंट में जगह खाली पड़ी थी, हम ये स्लीपिंग बैग्स लेके आ गए। और पहले दिन जिस दिन स्लीपिंग बैग, उसी दिन 60 लोग रात को यहाँ पे सोने के लिए आ गए। अच्छा। अब वो 60 लोगों की कैपेसिटी देख के फिर हमने सोचा इसको 100 तक लेके जाते हैं। तो आने वाले दिनों में हम प्रॉब्ली ये भी सोचेंगे कि इन स्लीपिंग बैग्स को इस्लामाबाद की तमाम पनाहगाह में जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल है, किसी शटर के नीचे, किसी भी हमारे पास जो छत मिल जाएगी ना, हम नीचे ये स्लीपिंग बैग रखेंगे। कम से कम रात को लोग इज्जत से सो सकेंगे। अगर आप स्लीपिंग बैग की क्वालिटी सिर्फ देखें जी, इट्स वेरी कंफर्टेबल कि इसमें एक बंदा आराम से सो सकता है। वो उसमें कंबल भी अंदर दरमियान है, सर के नीचे तकिया भी साथ होता है। सो इसमें वो फीचर भी साथ है कि कंफर्ट और डिग्निटी फिर अपनी जगह पे मौजूद है। टोटल ये भी मुझे बताइएगा कि टोटल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कितनी है, अगर हर सूबे के हिसाब से बात करें पनाहगाहें? इस्लामाबाद में 5 हो गई हैं। 5 इस वक्त हमारी कराची में खुलने वाली जो जनवरी में ऑपरेशन है, कोरंगी में, औरंगी, सरजानी टाउन, सोहराब गोड और लियारी में। उसके बाद फिर किमाड़ी जाएंगे और फिर फर्दर ऑन एंड ऑन। बलूचिस्तान में इस वक्त 4 ऑपरेशन होने वाली इस महीने में, चमन बॉर्डर पे, क्वेटा शहर में, उसके बाद लसबेला और गवादर। फिर हम सारे जनूबी बलूचिस्तान में चले जाएंगे, जिसके 3 डिवीजन हैं, कलाट डिवीजन, मकरान डिवीजन और रखशान डिवीजन। सबसे पहले रखशान डिवीजन में जा रहे हैं, खारान, चागी, नोशकी और पस्तूंग में। इधर 4 जाके पहले इधर खोलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना फुटफॉल जो है ना फेडरेशन का, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। सही। अच्छा, केपी में कितनी है? केपी में हमें 8 का टारगेट मिला है। केपी गवर्नमेंट के साथ बाकायदा MOU साइन हुआ है, जिसमें बैतुल माल और केपी गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर 8 खोलेंगी, 2 पेशावर में और बाकी 6 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में। और पंजाब में भी 8, लाहौर गवर्नमेंट पंजाब खुद चलाना चाह रही है, 8 बाकी डिवीजनल हेडक्वार्टर हम चला के देंगे। सो इंशाल्लाह 30 जून तक हम टोटल 41 पनाहगाहें पूरे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करके मुकम्मल कर देंगे इस 30 जून 2021। अच्छा, खान साहब ने ट्वीट किया था कि मेरा विजन ये है इस साल के लिए कि पूरे पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए इंशाल्लाह। देखिए ना, बड़े बड़े नारे इस मुल्क में बजते रह गए, रोटी कपड़ा मकान और ब्ला ब्ला। मेरे ख्याल में इससे बड़ा गौरव बना सकता कि अगर एज लॉन्ग कोई भूखा ना वैसे पे काम कर लेना, हम इससे बड़ी हमारी अचीवमेंट और गवर्नमेंट की हो ही नहीं सकती। और प्राइम मिनिस्टर का इस साल का जो रिव्यू चल रहा था, अगर आपने देखा हो कि हमने पूरे साल की परफॉर्मेंस क्या की है, उसमें सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ने एहसास पे बात की कि वो जो एहसास का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें पनाहगाहें भी हैं, एमरजेंसी कैश भी है, बाकी भी सिस्टम, वो अगर हम कामयाब कर जाते हैं, आई थिंक हम इस जहान में भी और अगले जहान में भी सुरखरू ज़रूर होंगे इंशाल्लाह।